हेलो माय डियर स्टूडेंट। मेरा सिर्फ गोल पर्पस मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपको लेक्चर डिलीवर कर दूं। मेरा साथ साथ ये भी मोटिव है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूं, आप लोगों की साथ साथ तरबियत करूं, बड़े लोगों की जो बातें हैं वो आपसे शेयर करूं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को स्टेप बाय स्टेप उसको तब्दील करने की काविश में लगे रहें। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़ना शुरू कर दें। अगर आप दौड़ भी नहीं सकते तो पैदल चलना शुरू कर दें। और अगर आप पैदल भी नहीं चल सकते माय डियर स्टूडेंट, तो रेंगना शुरू कर दें। अपने हदफ की तरफ बढ़ते रहें और मुस्बत सोच लेकर, तो इंशाल्लाह आप अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। तो इसके साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में आप सीख चुके हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसको आपने मैनेज भी किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्रिएट किस तरह किया जाता है, मेक किस तरह किया जाता है। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो उसका सलूशन कैसे निकालेंगे और आपके पास कितने मेथड हैं फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के। तो ये वाइट बोर्ड के ऊपर मैंने थोड़ा नक्शा बना के रखा हुआ है ताकि हम इस चीज़ का ऑपरेशन कर सके बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सवाल हमारे पास क्या क्रिएट हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इट्स अ टू मेथड। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, सेकंड इज कंप्लीट स्क्योर। तो अब हम इनके ऊपर बारी बारी डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो मुद्दा होगा वो सिर्फ फैक्टराइजेशन के ऊपर ही होगा। अब फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, उसको हम किस तरह फैक्टराइज करेंगे। उससे पहले हम फैक्टर को समझते हैं कि ये फैक्टराइजेशन वर्ड्स कहाँ से निकला है। फैक्टर से निकला है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टर क्या बला है। फैक्टर आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि उस चीज़ को कहेंगे कोई भी आपके पास गिवन नंबर है और आप एक खुद से वो नंबर लो जो उसको एग्जैक्टली तौर पर डिवाइड करे, तो वो क्या होगा, उसका वो फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम फैक्टर की एग्जांपल लें तो वो कह रहा है कोई भी नंबर ले लो, मैं ले लेता हूँ 12। अब हमने इसकी फैक्टर बनाने हैं। जो प्रीवियस क्लासेस आप पढ़ चुके हो उसमें आपने फैक्टर बनाए थे, तो किस तरह एलसीएम के मेथड से बनाते हैं, इस तरह। ये 12 को हमने यहाँ पे रखा और अब हमने खुद से ही एक नंबर चूज करना है। गिवन नंबर आपको दे, ये फैक्टर की डेफिनेशन है। ये गिवन नंबर आपको दे दिया गया है और एक नंबर आपने लेना है जो इस नंबर को डिवाइड करे एग्जैक्टली तौर पे, मुकम्मल तौर पे, कंप्लीटली डिवाइड करे। तो वो क्या होगा कि ये आपके पास इवन नंबर है तो उसको इवन नंबर ही डिवाइड करेगा। तो हम लेते हैं 2, सबसे स्मॉल वैल्यू से आपने स्टार्ट करना। 2 ने 12 को कितनी दफ़ा डिवाइड किया, 6 टाइम। शाबाश। क्या फिर 2 इसको डिवाइड करेगा, यस। तो फिर इसके साथ तो फिर इसके साथ डिवाइड करें 2 3 टाइम, क्या होगा, 6। अब देखें ये आपके पास इवन नंबर है, ये ऑड नंबर। जिस नंबर पे आप डिवाइड कर रहे हो उसको एग्जैक्टली तौर पर डिवाइड करना चाहिए। तो 2 उसको 3 को डिवाइड एग्जैक्टली तौर पर नहीं कर रहा, मुकम्मल तौर पर। तो इसको कौन सा नंबर करेगा, 3 इटसेल्फ। तो इसको 3 के साथ क्या कर दें, डिवाइड। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये जो आपके पास आया जी ये है फैक्टर। तो ये जो आपके साइड पे आई इसको हम कहते हैं इसके फैक्टर निकल आए। तो ये देखिए फैक्टर क्या होगा, ध्यान से समझे फैक्टर को कि ये आपके पास फैक्टर निकल आए। फैक्टर वो होगा कि उनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करो, जो आप नंबर ले रहे हो डिवाइड कर रहे हो एग्जैक्टली तौर पर, तो उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना। अगर वही आंसर मिल जाए तो आप कह सकते हो ये इसका फैक्टर है। तो ये देखें आपके पास ये वाली जो लाइन है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 × 3। एक और स्टेप कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, बेस ए मतलब पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। इनको इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर आप इनको, आपको पता है 2 की पावर 2 हो तो वो क्या हो जाएगा, 4। तो ये क्या आ गया, 4 आपके पास, मल्टीप्लाई 3।
4 3 टाइम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। स्टूडेंट आपने इनको आपस में क्या किया मल्टीप्लाई किया तो दोबारा वही शक्ल बन गई। तो ये इसके फैक्टर हैं। अब इसके फैक्टर आपके पास कितने हो सकते हैं 12 के। आपने देखा कि हमने 4 × 3 इनको डिवाइड किया तो आपके पास क्या बना 12 बना। फिर आप लिख सकते हो ये देखें 6 2 टाइम क्या होगा 12, 6 × 2 आपके पास क्या हो जाएगा 12। इसी तरह ये भी फैक्टर निकले 2 × 3 ये आपके पास क्या निकल आया 12। अब थोड़ा सा इसके डी में चलते हैं तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है कितनी दफ़ा डिवाइड कर रहा है और उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो जिसको वो डिवाइड कर रहे होते हैं वही चीज़ सामने आ जाती है। इससे मुराद क्या है कि वो उसके अंदर से ही निकल के आ रहे तो वो उसके क्या होंगे फैक्टर होंगे, उसी के वो फैक्टर हैं, उसी का वो हिस्सा है। ये चीज़ आपके पास है डेफिनेशन फैक्टर की। अब हमारा क्वेश्चन है कि फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह की जाती है। जी स्टूडेंट जुड़े रहें इस क्वेश्चन के साथ, इसको हम डीपली अब इसका ऑपरेशन करने लगे हैं। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली है। अब फैक्टराइजेशन करने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हल किया जाता है उसके 4 से 5 रूल हैं, वो आपने अपने जहन में बिठा लेने हैं या साथ साथ मैं बताऊंगा तो आपने एक साइड पे लिख लेने हैं। जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है आपने उसको देखना है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर आप उसके दूसरे रूल के ऊपर काम करोगे। अब दूसरा रूल क्या है कि आपने कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसके साथ एक्स स्क्वायर वेरिएबल के साथ जो भी होगा वो उसका क्या होता है कोएफिशिएंट। शाबाश। तो उन दोनों को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई, इसके कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट को। ये आपके पास दूसरा रूल है। पहला रूल क्या था आपके पास कि ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। पहला रूल आपने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल मौजूद है। सेकंड रूल क्या है कि फर्स्ट और लास्ट को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोई ना कोई आपको आंसर देंगे। तो वो आंसर क्या है फर्ज करें वो आपके पास आ जाता है आर और एस। ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ गया आर और एस आ गया। ये आपके पास क्या था सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या आपके पास कि अगर आप वो अपने माइंड से वो वैल्यू लेनी है कि जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आना चाहिए आर और एस आना चाहिए। मैं कोई भी वैल्यू ले लेता, ये मैंने कैसे किया अपने माइंड से किया कि ए और बी मैं 2 नंबर ले रहा हूँ तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे आंसर देते हैं आर और एस। ये आपके पास थर्ड आपके पास रूल है। अब फोर्थ रूल क्या होगा कि इन्हीं दो को आपने इन दो को प्लस माइनस करना है। प्लस करो या माइनस ये डिपेंड करेगा सिचुएशन ऑफ क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन की न्यूयत किस तरह की प्लस की है या फिर माइनस की है। अभी प्लस किया है तो हम इनको प्लस के एतबार से ए प्लस बी को इस तरह प्लस करना है कि हमारे पास आंसर क्या है बी है। तो वो क्या कह रहा है कि अगर आप ए प्लस बी को इस तरह प्लस करो कि आंसर आपके पास बी आना चाहिए। जब आपके पास ये 4 रूल सेटिस्फाई हो जाएंगे तो तब जाके आप फैक्टर निकाल सकते हो। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आए और इसके डीप में जाएंगे ताकि आप यहाँ जाके तैर सको अपनी इच्छा के साथ। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये है जी एग्जाम्पल। इच्छा किसी लड़की का नाम नहीं है, हम कहते हैं अपनी मर्जी के साथ समुंदर में जाके गोते लगाने हैं। एग्जाम्पल लेने लगे हैं स्टूडेंट 3x² माइनस 6x इक्वल x प्लस 20। ये आपके पास है जी एग्जाम्पल फर्स्ट। पहला रूल क्या था आपने देखना है कि ये कौन से फॉर्म में यस स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। ये पहला रूल आपने याद रखना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो हम इधर लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब 3x² है माइनस 6
एक्स है और इक्वल के बाद एक्स भी है प्लस 20 भी है, तो इन चीज़ों को हम पकड़ के इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 6x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और 20 भी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो अब हम इनको सिंपल कर लेते हैं। ये आपके पास 3x का स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 20 इक्वल टू 0 को सिंपल कर लिए। अब हमने सेकंड रूल क्या लगाना है कि फर्स्ट इसके कोफिशिएंट को और इसको कांस्टेंट को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई। ये सेकंड रूल है, आपस में इनको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 20, तो आंसर क्या आएगा माइनस 60। ये अब आ चुका है स्टूडेंट। ये आपके पास कौन सा रूल आ गया, सेकंड रूल आ गया। अब हमने थर्ड रूल की तरफ बढ़ना है, तो आपने इसको देखना है मिड वाले को और इसकी नोयत देखनी है, प्लस की है या माइनस की है। तो ये चीज़ होगी। अब हमने 7x को पकड़ लेना। अब हमने माइंड में वो फैक्टर बनाने हैं 60 के कि जिनको मल्टीप्लाई करने से दो फैक्टर को क्या आंसर आना चाहिए 60 आना चाहिए, और उन्हीं को प्लस माइनस करो तो आपके पास माइनस 7x आना चाहिए। ये वो चीज़ थी जो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको समझाना चाह रहा था। तो आइए ध्यान से समझिए कि ये आपके पास 60 आ गया। अब 7x को आपने अपने जहन में रखना है और खुद से दो नंबर लेने हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो माइनस 60 आना चाहिए, और उन्हीं को प्लस माइनस करो तो क्या आंसर आना चाहिए माइनस 7x। ठीक है जी। अब थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। कोई से भी आप फैक्टर बनाओ। अब 60 के फैक्टर देखते हैं क्या है। 60 के फैक्टर 15 मल्टीप्लाई 4, तो ये क्या हो जाएगा 60। ये देखें 15 मल्टीप्लाई 4, ये आपके पास क्या आ गया फैक्टर आ गया किसका 60 का। अब 60 तो आ गया जो आपके पास आना है, ये किसी एक के साथ माइनस लगा दो तो ये भी आपके साथ पास क्या आ जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने इनको इस तरह हैंडल करना है कि एक आपके पास रूल आ गया है, सेकंड वाला प्रूफ हो रहा है कि दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया फैक्टर को तो आपके पास 60 बन चुका है, माइनस 60 बन चुका है। लेकिन इनको प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या आना चाहिए माइनस 7x आना चाहिए। तो इनको प्लस माइनस करते हैं, माइनस 15 प्लस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 11। लेकिन हमारे पास क्या आना चाहिए था माइनस 7x। तो ये आपके पास फैक्टर इस काम के लिए नहीं होगा। फैक्टर तो है लेकिन ये इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। अब इसका सेकंड देखते हैं कि 10 मल्टीप्लाई 60, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 60। किसी एक के साथ माइनस भी लगा लो तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा माइनस। अब ये देखें इन दोनों को आपने क्या करना है प्लस या माइनस करना है। तो 10 के साथ माइनस है, तो ये देखें दोनों को हमने क्या किया प्लस माइनस किया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 4। लेकिन माइनस 7x नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा किसी काम का फैक्टर नहीं है। जी स्टूडेंट, अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि सर अगर आप माइनस इधर लेके आओ 6 के साथ और ये जो 6 वाला प्लस है वो 10 के साथ लेके आओ तो फिर क्या होगा। ऐसे कर लेते हैं 10 मल्टीप्लाई माइनस 6, तो आंसर क्या आ गया माइनस 60। अब इन दोनों को आपने क्या करना है प्लस माइनस कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। यहाँ माइनस में आ रहा है यहाँ पर, तो ये भी हमारा किसी काम का नहीं है। अब एक और फैक्टर लेते हैं, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर क्या आएगा 60। अब माइनस इसके साथ लगाऊंगा तो यहाँ भी क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस। अब ये आपके पास क्या आ चुका है 60। अब क्या ये आपके पास जो 4 कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये थर्ड स्टेप था, तो 60 आ चुका है। क्या इन दोनों को आप प्लस माइनस करो तो माइनस 7x आना चाहिए माइनस, तो इसलिए हमने बड़ी रकम के साथ क्या लगा दिया माइनस। अब इन्हीं को क्या करो प्लस माइनस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 7। ये हमें वो फैक्टर मिल गया, ये वो फैक्टर मिल गया कि जिसको हम यहाँ रखेंगे तो आपके वो फैक्टर निकल आएंगे। तो वो क्या होगा अगर मैं इसी के साथ x वेरिएबल को एडजस्ट कर दूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5x इक्वल माइनस 7x।
तो जहाँ -7x है उसकी जगह मैं ये वाला फैक्टर रख दूंगा। आइए इसको उठा के इधर रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर -12x प्लस 5x -20 इक्वल टू 0। ये वो आपके पास फैक्टर निकला है कि जिसको आपने आपस में मल्टीप्लाई किया अपने माइंड में, तो क्या आंसर बना है -60, और इन्हीं दो नंबर को आपने प्लस माइनस किया है तो क्या आंसर आया -7x। ये है फैक्टराइजेशन का अमल, ये है तरीका इसके डीप में जाने का, समझने का। ये आपके पास 5th स्टेप होगा इसको हल करने का कि आपने कॉमन निकालना है। इस पेयर में से कॉमन निकालें और इस पेयर में से कॉमन निकालें। यहाँ से 3 भी कॉमन आ सकता है और x भी। आपको पता है जो चीज़ कॉमन आती है वो आगे जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। यहाँ से अगर मैं 3x कॉमन लेता हूँ, मैं एक स्टेप कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 3x मैंने उससे कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा आगे जाके डिवाइड। इसको ऐसे लिखे रहने दे, 3x का स्क्वायर आगे 3x, ठीक है जी, -12x ऐसे ही आ जाएगा। 3x कॉमन लिया तो नीचे क्या आ जाएगा 3x। यहाँ जी यहाँ से आपने क्या लेना है 5 कॉमन, तो यहाँ आपके पास 5x, नीचे क्या आ जाएगा 5 जो कॉमन ले रहे हो। इसी तरह ये 20 ऐसे ही 5 कॉमन लिया तो नीचे क्या आ जाएगा 5। स्टेप की समझ आ गई है। ये 3 से कैंसिल आउट, ये x से कैंसिल आउट, ये x से कैंसिल आउट, 3 1 टाइम और 3 4 टाइम। तो ये आपके पास क्या वैल्यू बनी 3x ऐसे ही, अंदर क्या बचा सिर्फ x और माइनस आपके पास क्या बचा 4। यहाँ आपने +5, ये 5 से कैंसिल आउट, 5 1 टाइम और 5 4 टाइम। तो यहाँ आपके पास क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 4 इक्वल टू 0। दोनों आपके पास क्या आ गया सेम, तो इनको एक दफ़ा लिख लो, x -4 3x प्लस, एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल और एक दफ़ा इसको 0 को इक्वल, x -4 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। कि उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये आपके पास एक फैक्टर निकल आया। इसी तरह ये क्या हो जाएगा x -3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या निकल आया सेकंड फैक्टर। ये था स्टूडेंट आपके पास फैक्टराइजेशन का मेथड, प्रोसीजर कि किस तरह आपने इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये आपके पास सोल्यूशन सेट निकल आए हैं। अगर किसी वेरिएबल की एक्सपोनेंट पावर 3 होगी, डिग्री 3 होगी, तो उसके पास वैल्यू कितनी आएंगी 3, 4 होंगी तो 4 वैल्यू आना चाहिए। ये था आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर आपको दी गई हो तो आपने उसको फैक्टर में किस तरह कन्वर्ट करना है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और मज़ीद इसको समझने की कोशिश करें। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं हल करने लगूँ अभी। वो क्या है आपके पास x का स्क्वायर -x -20 इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप क्या था आपके पास, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, तो ये आपके पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकंड स्टेप क्या है, फर्स्ट और लास्ट को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई -20 तो आंसर क्या आ गया -20, कि आपने कांस्टेंट और इसके कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर। अब सेकंड स्टेप क्या था जी, दूसरे को पकड़ लेना है और आपने अपने माइंड में से वो नंबर लेके आना है कि जिनको आप क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो क्या आना चाहिए आपके पास 20 आना चाहिए, और उन्हीं को आपने क्या करना है प्लस और माइनस, तो आपके पास क्या आना चाहिए -x आना चाहिए। स्टूडेंट 20 के आप कौन से वो फैक्टर निकलेंगे कि जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 20 आना चाहिए और उन्हीं को प्लस माइनस करो तो क्या आना चाहिए -x आना चाहिए। आइए देखते हैं इसको कि इसके फैक्टर क्या होंगे। जैसे 5 × 4 तो क्या आ गया आपके पास 20, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया आंसर
20 आ गए, ये इसका फैक्टर निकला है। क्या इनको प्लस माइनस करने से माइनस एक्स बनेगा? तो देखते हैं। इसके साथ -5x प्लस 4x, इन दोनों को अगर आप प्लस माइनस करो तो क्या आ जाएगा? -x। जी स्टूडेंट, ये वो हमें फैक्टर मिल गए। जी स्टूडेंट, ये हमें 20 के वो फैक्टर मिल गए कि जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास आंसर क्या आया? -20। अगर इसके साथ माइनस लगाऊं तो इधर भी क्या आ जाएगा? माइनस। ये वो फैक्टर है जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो -20, और इन्हीं को प्लस माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? -x आ जाएगा। तो अब -x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? यही कुछ 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब आगे वाला मेथड क्या था? कॉमन लेना, कॉमन ले लो, ये रह गया। अब यहाँ से आप 4 कॉमन ले लो तो ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो वो कितनी 5 टाइम इक्वल टू 0। तो ये दोनों सेम है, इनको एक दफ़ा, अब इसको 0 के इक्वल एक दफ़ा और इसको भी एक दफ़ा 0 के इक्वल। ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस ये एक फैक्टर निकल आया, और ये आपके पास 4 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। ये आपके पास दूसरा फैक्टर निकला है। इसका सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या निकल आया जी? 5 और -4। ये सॉल्यूशन सेट निकला है इस इक्वेशन